मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहां पे लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन जारी सारी हैं और बड़ा जोशो खरोश देखने में आ रहा है। आएँ जी बात करते हैं लोगों की यहाँ पे क्या राय है और लोग इस फैमिली फेस्टिवल को कैसे देखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के उम्मीदवार बराए सदर शहबाज मियाँ साहब, जो पहले भी रह चुके हैं और इनकी सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रां खिदमात हैं। जिनसे बात करते हैं कि आइंदा का इनका लाहे अमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आइंदा का इंशाअल्लाह ताला आप इलेक्शन तो जीत चुके हैं, अब जीतने के बाद आपकी क्या राय होगी सहाफ़ियों के लिए, बिलखसूस वो छोटे इदारों के लिए। यहाँ पे छोटे इदारे वालों को यही शिकायत रहती हैं कि हमें लाहौर प्रेस क्लब सपोर्ट नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल 2024 जो है इंशाल्लाह पायनियर का साल होगा। लाहौर प्रेस क्लब की डिग्निटी हम बहाल करेंगे, अपने मेंबर्स की जो फलाह बहबूद है उसके लिए जो मंशूर दिया इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और जहाँ तक आपने बात की छोटे इदारों की, इदारे हमारे लिए तमाम मुकद्दम है। जहाँ पे हमारे कारकुन काम करते हैं, जहाँ पे वो उनको सैलरी मिलती है, चाहे वो बड़ा इदारा है छोटा इदारा है, हमारे लिए मुकद्दम है। और बल्कि मैं 2016-17 में जब प्रेसिडेंट था तो उस वक्त जो इदारा बर वक्त सैलरी देता था हमारे कारकुनों को, मैं उनकी जब भी एनिवर्सरी आती थी वहाँ पे यहाँ पे सेलिब्रेट करते, केक काटते थे। तो दायरे छोटे बड़े नहीं है, दायरा वही बड़ा है जहाँ पे हमारे कारकुन खुशहाल हैं और खुश हैं। सर, आप इस इलेक्शन को, मैं तो ये एक फेस्टिवल की नज़र से देखता हूँ, आप इस मुतल्लिक में और बिलखसूस आप सदर के कैंडिडेट भी हैं, आप लोगों का जोशो खरोश कैसे देखते हैं पहले सालों की बानिस्बत? मैं समझता हूँ कि इस साल भी ज़बरदस्त किस्म का जोशो खरोश है और वेदर भी बहुत अच्छा है इस वक्त लाहौर का। और ये सारे लोग देखें खा पी रहे हैं, कोई नाश्ता हो रहा है, कहीं लंच चल रहा है। एक साल के बाद लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और फेस्टिवल है, यकीनी तौर पे ये सालाना फेस्टिवल है लाहौर प्रेस क्लब का, जिसको हम सब इंजॉय कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं और वोट ले भी रहे हैं और इसके साथ से इंजॉय भी कर रहे हैं। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब में जहाँ पे इलेक्शन जारी हैं, यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक लेडीज़ मौजूद है जो लाहौर प्रेस क्लब की बड़ी सीनियर मेंबर्स हैं। आएँ जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब को, जिसे मैं फैमिली फेस्टिवल का नाम देता हूँ, आप क्या देखती हैं और लोगों का जोशो खरोश कैसा है? जोशो खरोश तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, रौनक शौनक लगी हुई है, काफ़ी वजह लगी हुई है। अब देखते हैं शाम को कि क्या बनता है क्या आता है। आपके ख्याल में किस उम्मीदवार का फ़िलहाल पल्ला भारी जा रहा है? मेरे ख्याल से अरशद अंसारी साहब का। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम रिकॉर्ड करना चाहेंगे? बस यही कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, राज़ी रखे। और चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम जो कान में कह देते हैं हम बोल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ख़बर की एक वेरीफाई करें, ख़बर को ऑथेंटिक खबर हो। ये किसी भी रिपोर्टर के लिए, क्योंकि मुझे खुद 28-30 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, और अल्लाह का शुक्र है कभी मेरी कोई ख़बर बाउंस नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ख़बर की वेरिफिकेशन करके 2-3 पॉकेट्स के साथ चलाएंगे तो आपकी ख़बर दुरुस्त होगी। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड नहीं है, चला देते हैं, बाद में कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गलत हो गई है। तो प्रोफेशनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आपको कोई ख़बर दे रहा है तो आप उसके मुसद्दक़ा होने की तस्दीक करके फिर उसको चलाएँ। सर, आपसे एक और सवाल याद आया। पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इस वक्त सोशल मीडिया का राज है। क्या मुतवक्का मैं ये कर सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया के भी जो जर्नलिज्म या प्रोफेशनल लोग हैं, आप उनको भी मेंबरशिप देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारे मैंने आपको पहले कहा कि देखिए हमारा सबसे पहले प्रेस क्लब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम सामने रख के जो भी उसके मेयार पे पूरा उतरता होगा हम उसको मेंबरशिप देंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे शादाब रियाज साहब, जो उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया इनका। जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के जो फैमिली फेस्टिवल चल रहा है, हमारे साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट शहजाद हुसैन साहब मौजूद हैं। आएँ जी इनसे बात करते हैं कि ये इस लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शंस को कैसे देखते हैं और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तैयारियां कैसी हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज नए साल की आमद है और 2023 के इलेक्शन जो हैं वो आज हो रहे हैं। एक फैमिली फेस्टिवल है। तकरीबन हमारे 2250 अफराद लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं और इसमें 3 पैनल जो हैं वो शिरकत करते हैं। नंबर 1 प्रोग्रेसिव पैनल है, फिर जर्नलिस्ट पैनल है और फिर पायनियर पैनल है। ये 3 पैनल अपने जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर देते हैं। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि इस मरतबा जो बड़ा पैनल है जर्नलिस्ट पैनल और जो बड़ा पैनल प्रोग्रेसिव पैनल, इन दोनों का इत्तेहाद हो गया है। एक सदर अरशद इंसारी साहब आ गए हैं और जाहिद आबिद साहब प्रोग्रेसिव पैनल की तरफ से जर्नलिस्ट आ गए। इसी तरह लाला नियाजी सीनियर नायब सदर और दीगर अहबाब जो हैं वो आगे हैं। तो ये बज़ाहिर जो लग रहा है इस वक्त के 2 बड़े पैनल अगर साथ मिल गए हैं, प्रोग्रेसिव पैनल और जर्नलिस्ट पैनल, तो फिर पायनियर पैनल ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। ताहम अच्छी फ़ाइट हो रही है और वक्त बताएगा कि कौन अल्लाह पाक किसको फतह देता है। सर, आप इस मैं कहता हूँ तमाम क्लब को देखते हैं, उन पे बड़ी बारीक बीनी से आपकी नज़र है। जो भी आता है, बीइंग आप यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, यही क्लब आज और चंद दिन पहले इलेक्शन से पहले ये क्लब हर बंदे के लिए खुला होता है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं, नई बॉडी आ जाती है, सबसे पहले वो तख्ती लगाती है कि नॉन मेंबर्स का दाखिला ममनू है। ये सवाल करने का आपसे मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि आप पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की नुमाइंदगी भी करते हैं। क्या आप इस क्लब को तमाम जर्नलिस्ट के लिए खोलेंगे? देखिए जी, बात यह है कि जो लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी है ये एक हमारी चेन ऑफ कमांड है। द मदर बॉडी ऑफ लाहौर प्रेस क्लब इज़ PUJ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये इसकी मदर बॉडी है लाहौर प्रेस क्लब की। इसी तरह मेरे ऊपर PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके ऊपर फिर IFJ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, एक फ्रांस से एक चेन ऑफ कमांड चल रही है जो लाहौर प्रेस क्लब तक आ रही है। सवाल ये है कि इस मरतबा लाहौर प्रेस क्लब में मैंने तो ये अरशद इंसारी साहब को और जाहिद आबिद साहब को भी ये दरख्वास्त की थी और उन्होंने इस बात पर इलेक्शन से पहले मुझसे जो हतमी हमारी कंसेंसस हुआ था मीटिंग में, वो यही था कि इस दफ़ा हम इलेक्शन जीतने के बाद इंशाल्लाह ताला ये खोलेंगे और बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं पिछले 2-4 साल से इसकी नुमाइंदगी लाहौर प्रेस क्लब की नहीं ले सके, इस साल इंशाल्लाह ताला नुमाइंदगी लाहौर प्रेस क्लब में खुलेगी और उनको नुमाइंदगी सहाफ़ियों को दी जाएगी। सर, बहुत सारे दोस्त हैं जो 15-15, 20-20 साल से मेंबरशिप नहीं मिली, उसके बरअक्स कोई रेडी वाला, कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई टांगे वाला, वो तो मेंबर है, स्कूटनी होती भी है लेकिन उनको फारिग नहीं किया जाता। नहीं, प्रॉपर अभी तक स्क्रूटनी नहीं हुई है। इस साल जो कंसेंसस हुआ है, इस साल का एजेंडा जो है, जो बयानिया है, वो यही है कि इस साल में स्क्रूटनी होगी, बाज़ाब्ता लिस्टें लगेगी। किसी को भी किसी पर एतराज़ है तो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देगा और अगर वो जर्नलिज़म छोड़ चुका है और जर्नलिज़म पहले करता था अब नहीं करता या जलन से उसका तल्लक वास्ता नहीं है, तो ऐसे बंदों को निकाला जाएगा और उसकी जगह पर जो जेन्युइन साफ़ी है, जैसे आप जैसे लोग हैं, पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले 5-10 साल से आप जर्नलिज़म में हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जो है लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप दी जाएगी इंशाल्लाह। सर, बीइंग आप नुमाइंदगी करते हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, बहुत सारे इदारों में ये शिकायत हैं कि जो वो अपने स्टाफ को तनख्वाहें नहीं देते। हमारे जो रिपोर्टर्स और कैमरामैन हजरात हैं उनके चूल्हे रोज़ बरोज़ ठंडे हो रहे हैं। जैसे कि पहले भी मुख्तलिफ फोरम से हम लोग सब इकट्ठे थे और लाहौर प्रेस क्लब की छतरी के नीचे एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, उसमें जो रिपोर्टर हजरात और जो वर्कर्स वगैरह को फारिग किया गया था, हमने ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज भी किया था। आइंदा के लिए पंजाब ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कोई ऐसा मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि जो इदारे अपने रिपोर्टर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ तनख्वाहें नहीं देते या उनको जलील किया जाता है, 6-6 माह तनख्वाहें नहीं दी जाती, 6 माह के बाद एक दफ़ा तनख्वाह दी जाती, उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये फ़र्ज़ है, जो लाहौर प्रेस क्लब है वो एंटरटेनमेंट क्लब है, बेशक इसका काम नहीं है। ये जो मेरा काम है, मेरी बॉडी का काम है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो ट्रेड यूनियन है, इसी का ही काम है। आपको याद होगा नवाए वक्त के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, लाहौर प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करते रहे। इस दफ़ा अब मुख्तलिफ चीज़ों को देख, दुनिया TV के बाहर हुआ था, फिर वो 42 के बाहर भी दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इसी तरह इन चीज़ों को लेकर चलते हैं हम। लेकिन इस मरतबा हमने जो इत्तेफाक है, जो आपका सवाल है, उससे मुतल्लिक ये है कि 4 रोज़ कबल हमारी एक इजलास हुआ था।
जिसमें हमने नंबर 1 प्रायोरिटी एक लिस्ट बनाई हुई है। जो नंबर 1 प्रायोरिटी में चैनल आया है वो है बोल चैनल। बोल चैनल में हम फील कर रहे हैं कि तनख्वाहें रुकी हुई हैं, उसको हमने बाज़ाब्ता एक लेटर लिखा है। हमारी लाहौर प्रेस क्लब की एक नीचे छोटी छोटी बॉडियाँ भी साथ चल रही होती है, मसलन एमरा बॉडी भी चल रही है जिसके आसफ भट्ट साहब सदर है। आसफ भट्ट साहब ने भी एमरा के प्लेटफॉर्म से भी जारी की है और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उनसे टेलीफोनिक बात की है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इस 10 तारीख तक वो बोल चैनल के वाजबात अदा करेंगे। अगर 10 तारीख तक नहीं वाजबात होते तो फिर 11 को इंशाल्लाह दम कलंदर होगा। जी बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ मौजूद थे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं और उनकी सुन रहे थे, उनने जो कहा। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ियों की आन, सहाफ़ियों की शान राना अजीम साहब जो PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो लाहौर प्रेस क्लब के ये जो फैमिली फेस्टिवल है इसको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आप ये जो आज का इलेक्शन है, मैं इसको एक फैमिली फेस्टिवल का नाम देता हूँ, आप इसमें लोगों का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं? मैं कहना कमाल है, जमहूरियत के लिए जंग लड़ने वाले जमहूरी सहाफ़ी जो हैं आज अपना इलेक्शन ला रहे हैं, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। जी जी। तो ये इंशाल्लाह ताला एक मेला है सहाफ़ियों का, जिसमें हम साल बाद मिलते भी हैं और अपने हक़ के राय दही भी इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी जीतेगा वो इस कम्युनिटी के लिए काम करेगा। जी जी। अच्छा राना साहब, आप क्योंकि सरबराह हैं, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप जो नए हमारे दोस्त आ रहे हैं जर्नलिज्म में, उनके लिए हमारे चैनल पाक उर्दू न्यूज़ से कोई आप पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि सच के लिए डट जाओ, चाहे जिससे भी टकराना पड़े टकरा जाओ। सच ही अल्लाह को पसंद है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के साथ जो एक जंग की थी ना, वो हमें दर्स देती है कि जिस तरह इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद, तो अब वही दौर है आपके सच बोलने का। सच बोलिए, सच वाला कभी उसको कोई बोलता नहीं। जी, ये हमारे साथ राना अजीम साहब थे जो सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के। उनसे बात हो रहे थे, बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन जारी सारी है, इस वक्त हमारे साथ बड़े ही सीनियर दोस्त हमारे भाई हाफिज फैज साहब मौजूद हैं जो लाहौर प्रेस क्लब के साबका अहदेदार भी रह चुके हैं। आए जी इनसे बात करते हैं कि ये फैमिली फेस्टिवल को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन आपको आज का दिन कैसे गुजरेगा, रात को रिजल्ट आएगा, अगले दिन लोग एक ही टेबल पर बैठे होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक ही टेबल पर बैठ के चाय पिए खाना भी खाते हैं। मैं कहती ये बात कोई भी नहीं होगी। आप किसी भी जगह में इलेक्शन लीजिए, इलेक्शन ही आपको कहीं भी नजर आएंगे। एक दिन के लिए एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, मैटर एक ही जगह पाए जाते हैं, चलते हैं, वो सब मिल के चलते हैं। हम सब फाइनल हो गया, अहदेदार भी रहे हैं। और मैं पहले तो आप ये मुझे बताएं कि इस वक्त आप इसका पलड़ा फिल वक्त भारी देख रहे हैं, कौन सा मुतवक्का उम्मीदवार जो है वो सामने आ सकता है सदर का? जी, जैसे आपने मेरा पूरा तलब तो सर, आप हमारे चैनल पाक उर्दू न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई जो नए दोस्त, क्योंकि अपने सीनियर साथी हैं, और जो नए दोस्त जो साफी हज़रात है या जर्नलिज्म से मुंसलिक है आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको पैगाम देना चाहेंगे? जो फेसबुक का मामला था, ये बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और उनके लिए भी हमने तो कई इलेक्शन देखे हैं, मामला देखे हैं, लेकिन वो जो नए दोस्त हैं उनको भी चाहिए। तो सर, नए माजरे से आपकी बात कर रहा हूँ, नए दोस्त कैसे शामिल होंगे जबकि अरसा दराज से मेंबरशिप को ओपन ही नहीं किया गया और हर आने वाला जो है
आने के बाद यहाँ पे बोर्ड चस्पा कर दिया जाता है कि जो नॉन मेंबर है वो क्लब में दाखिल नहीं हो सकते, तो ये कैसे प्रमोट होगा? बिल्कुल, आपने लास्ट जो मेंबरशिप हुई थी 2017 में हुई थी, पिछली जगह मेंबरशिप नहीं हुई सिक्योरिटी के मामला से आपके सामने जैसे मामला की मानी चाहिए ऐसा वो शिकवा करते हैं, गिला करने के एप्लीकेशन भी आती है, जो नाम मेंबर है वो बल्कि पूरा भी नहीं हो सकता और मेंबरशिप भी नहीं, इसलिए ये बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं ये आपको आज प्लेटफॉर्म पे TV पे मैं आपको प्लेटफॉर्म पे वादा करना चाहता हूँ, हमने आपको इलेक्शन नहीं शुरू की तो उसमें हमने वादा किया है इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद हम ये लास्ट दिसंबर नहीं आएगा, इंशाअल्लाह ताला फरवरी में हम इंशाअल्लाह ताला मेंबरशिप ओपन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाफिज फैज साहब जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिलखसूस रेलवे बीट रिपोर्टर के सर के ताज हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में जहाँ पे इलेक्शन ज़ोरों से चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे दोस्त भाई खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये जो फैमिली फेस्टिवल है जो साल बाद मुनक्कद होता है और यहाँ पे लोगों का जोशो खरोश कैसा है और आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? माशाल्लाह खासा जोश पाया जाता है। प्रेस क्लब के इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक साल बाद आपकी सब पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है और बड़े मुनासिब अंदाज में इलेक्शन हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और इंशाअल्लाह। सर, आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो नए लोग इस सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हो रहे हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, लीडरशिप सामने आना चाहिए, लेकिन उनके लिए एक बात बड़ी ज़रूरी है कि प्रोफेशनलिज्म। हमारे कई लोग नए ऐसे आ रहे हैं जो प्रोफेशनलिज्म को बुलाए ताक रख देते हैं, अदर एक्टिविटीज़ का शिकार होते हैं। वो चीज़ जो उनकी है उनके लिए खतरनाक है। सहाफ़त एक बड़ा इज़्ज़तदार पेशा है, इसकी इज़्ज़त बेशक ये पैगम्बराना पेशा है जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। आपने देखा हम लाहौर प्रेस क्लब जहाँ पे एक फैमिली फेस्टिवल जारी है वहाँ पे मौजूद थे। हमने आपको दिखाया कि लाहौर प्रेस क्लब का जो ये फैमिली फेस्टिवल है हर साल के बाद मुनक्कद होता है। मुख्तलिफ़ दोस्तों की राय हमने दिखाई, उसके अलावा मुख्तलिफ़ कैंडिडेट से बात हुई और मैं भी यही कहता हूँ कि इलेक्शन सिर्फ आज के दिन के लिए है। कल से इलेक्शंस होने के बाद जो भी बॉडी आए हम सब दोस्त हैं, हम सब भाई हैं, हमारे कोई इख्तलाफात नहीं हैं और जो भी आए मैं उन्हें एडवांस मुबारकबाद भी देता हूँ। और मेरा ये भी है कि सारे गिले शिकवे बुलाने के बाद हम लोग जो हैं इसी तरह सहाफ़ी बरादरी इकट्ठे बैठते रहे। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।